से करो ना विदा। कितनी जतन से तुझे समझाया था राम के सौ। तुझे समझाने से तो अच्छा होता कि हम अपना माथा दीवार पर मार देते। तू तो कुछ नहीं समझी, पर तुझसे मिलके मैं एक बात समझ गई। इंसान के पास जिस चीज की जितनी ज्यादा कमी होती है, इंसान उसी चीज का सबसे ज्यादा दिखावा करता है। तुम छोटे लोग ऐसे ही होते हो। अरे इज्जत नाम की चीज तो होती नहीं, पर आत्मसम्मान का ढोल गले में लेकर पीटते रहते हो। मौढ़ी, तेरे इसी आत्मसम्मान और गुरूर की वजह से तू न घर की रही न घाट की। मैके के दरवाजे तेरे लिए बंद हो चुके हैं। अब अगर तूने अकल से काम ना लिया ना, तो याद रखना, इस राजमहल से भी दुत्कार दी जाएगी तू। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू जल्द से जल्द राजमहल के तौर तरीके सीख ले। और हाँ, तुझे तो हमारी रानी माँ के एहसान मानने चाहिए कि उन्होंने तुझे उस झोपड़े से उठा के राजमहल में लाके रखा। अरे ये जेवर देख, ये कपड़े देख, इन्हें देखने की तेरी औकात तक नहीं है, पर आज ये सब कुछ तेरा अपना है। अब आंखें फाड़ के क्या देख रही है? ये कपड़े पहन, तैयार हो जा और जल्दी से नीचे पहुंच, समझी? एक बात अच्छी तरह सुन ले। रानी माँ ने इस राज परिवार की मान मर्यादा की रक्षा के लिए कई बलिदान किए हैं। तेरा ब्याह कर इस घर में आना भी एक बलिदान ही है उनका। अगर उनके इस बलिदान को बर्बाद करने की तूने कोशिश भी की ना, तो याद रखना मौढ़ी, हम तेरी वो हालत करेंगे कि तेरी परछाई भी तेरा साथ छोड़ देगी। 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 देखो, पूरा सामान तैयार रखो, लेकिन रानी माँ का आदेश है कि जब तक राजकुमारी जी नहीं आ जाती तब तक खाना पकाने की शुरुआत मत करो।
हमने रेवा को समझाने की बहुत कोशिश की, मानो उसका माथा जैसे सुन हो गया था, जैसे हमारी कोई बात उसकी समझ में ही नहीं आ रही। हमें तो लगता है कि मौठी बहुत जिद्दी है, उसका इंतजार करना ठीक नहीं है, समय की बर्बादी है। हमें नहीं लगता कि वो आएगी। पन्ना, आज से पहले ये रस्म उस दिन हुई थी जब हम ब्याह करके इस राजमहल में आए थे। बहुत अरमान था कि हम भी अपनी बहू को वो सब करते देखें जो हमने किया, लेकिन लगता है ये सुख हमारे भाग्य में है ही नहीं। हम मेहमानों को समझा लेंगे, आप जैसा उचित समझे कीजिए। पधारिए राजकुमारी जी, आपका स्वागत है। देर से ही सही, पर आप आ गई। आइए राजकुमारी जी। हमें इस तरह यहाँ से खड़े रहना या फिर कुछ करना भी है? आप इतनी सुंदर लग रही हैं कि हम सारी बातें भूल ही गए। आइए, हम समझाते हैं आपको। आपको मेहमानों के लिए अपने हाथों से खाना बनाना है। बताइए, क्या बनाना पसंद करेंगी आप? हमारी पसंद और नापसंद का सवाल ही कहाँ उठता है रानी माँ। आप बस आदेश कीजिए, खाना बन जाएगा। आज आपको मेहमानों के लिए शाही भोज बनाना है। शाही दाल, शाही कुरमा, पंचमाली सब्जी, केसर और पिस्ते वाली खीर। सारे मसाले और सामान हमने भोपाल से मंगवाया है और आपकी मदद के लिए यहाँ पर नौकर और बावर्ची हैं। बस यूं समझिए रेवा, आपको अपने हाथों से नहीं, अपने दिल से खाना बनाना है। हम मेहमानों का स्वागत करने के लिए जाते हैं। आपके यहाँ आने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने हमें माफ किया, इसके लिए। रानी माँ, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है रानी माँ। आप जाके मेहमानों का स्वागत कीजिए, हम खाना बना देंगे।
आप सबके यहाँ आने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब तक तो आप लोग जान ही गए होंगे कि विवाह हमारे बड़े बेटे यशवर्धन का हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो कुंवर यशवर्धन। इस बार तो हम आए हैं, पर वादा कीजिए कि जल्द ही आप नई दुल्हन के साथ हमारे यहाँ पधार कर हमें आदर सत्कार का मौका देंगे। जी ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। आप सब यहाँ हमारे बहू के मुंह दिखाई के रस्म के लिए पधारे, हम आपके आभारी हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मुंह दिखाई के रस्म के दिन नई दुल्हन पहली बार शाही रसोई में जाकर अपने हाथों से शाही भोज बनाती है। हमारी बहू रेवा ने भी कुछ ऐसा ही किया है। उम्मीद है कि आप सबको उसके हाथ का बना खाना पसंद आएगा। कस्बे वाले को शाही भोज के बारे में जानकारी तो होगी ना? कहीं इज्जत का खाना बनाना छोटे लोगों का ही काम होता है। मुझे तो लगता है कि उसकी माँ ने ये काम उसे जरूर सिखाया होगा। रानी माँ, भोजन तैयार है। आप सबसे अनुरोध है कि भोजन के लिए प्रस्थान करें। रानी माँ, आपने जिस उपलक्ष्य में इतना भव्य आयोजन किया है, पहले उसे तो पूरा कर लेना चाहिए। हमारा मतलब है कि भोजन शुरू करने से पहले मुंह दिखाई की रस्म पूरी कर लेनी चाहिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। रानी माँ, हम लोग पहले ही देख चुके हैं, राजकुमारी जी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। लगता है ये राजकुमारी आज कुछ करके रहे। बहू रानी नजर नहीं आ रही है रानी माँ। उन्हें पधारने में और कितना वक्त लगेगा?
इतने लोगों के सामने आने में शर्मा रही होगी। हम स्वयं उसे लेकर आते हैं। आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है रानी माँ। आप सब लोग रानी माँ की नई बहू से मिलना चाहते हैं ना? राजघराने की नई बहू।